नाज़रीन, मोदी की जानिब से कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ जब पाकिस्तानी कौम मुत्तहद थी, उस वक्त फजलुर रहमान और PDM ने अपने जलसे जलूस शुरू करके हुकूमत और कौम की तवज्जो कश्मीर से हटा दी। अब अफगानिस्तान के मामले में कौम मुत्तहद है तो इन्होंने फिर से जलसे जलूस शुरू कर दिए हैं। कराची में होने वाले जलसे में मौलाना फजलुर रहमान एक दफा फिर पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे करते दिखाई दिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी माहौल नहीं बदल सका। इस वक्त इनका बाहमी इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ बाहर से इनके आकाओं के आर्डर पे है। ये लोग अब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अब ना तो इनका बाहमी इत्तेहाद कायम हो सकता है और ना ही हुकूमत को कमजोर कर सकते हैं। मुल्क गैर एहतजाज का प्लान बना लिया गया है और इसके लिए फिर से ये पहला बाकायदा जलसा है। पिछली बार भी इन लोगों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन PDM 7 माह भी टिक नहीं पाई थी। सिर्फ 7 माह के अरसे में पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का शिराजा बिखेरने की बड़ी वजह इस इत्तेहाद में शामिल 10 में से 9 पार्टियों की तरफ से 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के साथ असम्बलियों में मुस्ताफी होने पर इसरार था। PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में PDM की क़यादत की तरफ से PPP पर इस्तीफे ठोंसने का इल्जाम लगाया था। इस ज़मन में PDM के लीडर और जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के एक बयान का हवाला भी दिया जाता है, जिसमें इन्होंने मुबैशना तौर पर इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नथी कर दिया था। लेकिन PDM की तश्कील से लेकर इसकी तहलील तक तमाम हालात वाक़यात पार्टी रहनुमाओं के बयानात, जिनमें मौलाना साहब का बयान भी शामिल है, का गौर से जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि अगरचे असम्बलियों से मुस्ताफी होने के मसले पर पीपल्स पार्टी का मौकफ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहाद में शामिल दीगर पार्टियों से अलग था। मगर ये इख्तलाफ इत्तेहाद टूटने का असल सबब नहीं। हकीकत ये है कि PPP और PMLN दो अलग अलग मुतम्मा नजर के साथ PDM में शामिल हुई और जो जो इस इत्तेहाद की छतरी तले सियासी जदोजहद में तेजी आई, दोनों पार्टियों के माबैन नुक्ता नजर का इख्तलाफ वसी तर होता चला गया और आखिर ऐसा मौका आया जब इसका वाशगाफ अल्फाज में इजहार किया जाने लगा। ये मौका इस वक्त आया जब मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 16 अक्टूबर 2020 के रोज गुजरांवाला के जलसे में अपने ऑनलाइन खिताब में इदारों और शख्सियात के नाम लेकर इन्हें अपनी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने और 2018 के इंतखाबात में वजीर आजम इमरान खान को अवाम पर मुसल्लत करने का इल्जाम लगाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के इस बयान पर तबसरा करते हुए एक गैर मुल्की चैनल से इंटरव्यू में कहा था कि इन्हें इस पर दचका लगा। इसका साफ मतलब ये था कि नून लीग के बरक्स PPP सियासत में मुदाखलत की मुखालफत पर आमादा थी, मगर बराह रास्त इदारों और इनके सरबराहों का नाम लेकर जिम्मेदारी आयद करने के हक में नहीं थी। गुजरांवाला में PDM का पहला जलसा हुआ था। इसके बाद जितने जलसे हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग स्टेज और पंडाल दोनों जगह बराबर के जोशो जज्बे के साथ एक थी, बल्कि जलसों में दोनों जमातों की क़यादत और कारकनों के दरमियान कुर्बत, यगानगत और तावन देखकर यकीन होने लगता था कि कई दहाइयों पर मुश्तमिल एक लंबे अरसे तक एक दूसरे की हरीफ रहने वाली ये दोनों जमातें इत्तेहाद और तावन के एक नए दौर में दाखिल हो चुकी हैं। लेकिन स्टेज से हटकर दीगर मुकामात पर इन दोनों सियासी पार्टियों की क़यादत की तकरीरें और बयानात वाज़े तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ पैगामात दे रहे थे। PPP और नून लीग दोनों का हदफ हुकूमत को गिराना था और दोनों इसके लिए हर वो तरीका इस्तेमाल करने पे तैयार थी जिसकी आइन और कानून में इजाजत है। ये तहरीक अदम एतमाद के जरिए इन हाउस तब्दीली की शक्ल में हो सकता था या वजीर आजम के इस्तीफे की सूरत में भी, लेकिन आगे चलकर इख्तलाफात उभरने शुरू हो गए और PDM का दरन तख्ता हो गया। मेरी दानस्त में PDM की मौत का आगाज गुजरांवाला के जलसे के दौरान हो गया था। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इससे जो धुआंधार खिताब फरमाया, इसने दीगर जमातों ही को नहीं बल्कि इनकी अपनी जमात के सीनियर मुतदल और तजुर्बाकार रहनुमाओं को भी हैरान और परेशान कर दिया था। इसके बाद जो भी हुआ महज फरोई तफसीलात हैं। ठंडे दिल से सोचें तो जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद तमाम तर गिले शिकवों के बावजूद अपोजिशन जमातों ने असम्बलियों की रुकनीयत का हलफ उठाते हुए मौजूदा पार्लिमान की बका को यकीनी बना दिया था। इमरान खान साहब मगर चोरों और लुटेरों के सीना सुपर हो जाने की अहमियत तस्लीम करने को तैयार नहीं हुए। इन्होंने कौम की लूटी हुई दौलत को कौमी खजाने में हर सूरत वापस लाने का अहद कर रखा है। वो ये वादा बुलाने को हरगिज तैयार नहीं। इनके हामियों का इसरार है कि वो रिवायती सियासतदानों जैसे मुनाफिक नहीं, बुनियादी तौर पर एक नेक नीयत शख्स हैं। अवाम को कीमे वाले नान खिलाकर मुंतखब ऐवानों में दाखिल होने वाले चोरों और लुटेरों से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं। इनकी असूल पसंदी की वजह से नैब के हाथों गिरफ्तार हुए सियासतदानों को माजी की तरह कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं होते। चोर और लुटेरों
लुटेरों से हकारत बरी नफरत को वक्ती तौर पर इमरान खान साहब उस वक्त भी बुलाने को तैयार नहीं हुए जब आसफ सईद खूसा साहब ने चीफ जस्टिस का ओहदा छोड़ने से कबल सब पे बालादस्त पार्लिमान को हुक्म दिया कि अहम तरीन रियासती इदारे के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को वाज़े अल्फाज में तहरीर करदा कानून के जरिए बाकायदा बनाया जाए। सियासी मुबस्सरीन की अक्सरियत को गुमान था कि अंधी नफरत व अकीदत में तकसीम हुई पार्लिमान मतलूबा कानून मंजूर नहीं करवा पाएगी। इमरान खान साहब मजबूर हो जाएंगे कि अपोजिशन जमातों के कायदीन से बराह रास्त राब्ता करें और इनसे मतलूबा कानून की मंजूरी के लिए तामुन की दरख्वास्त करें। कप्तान ने लचक दिखाने से मगर इनकार कर दिया। इसके बावजूद इन दोनों ईमानों से मतलूबा कानून 12 मिनट की तारीखी उजलत में बिलाखिर मंजूर हो गया। अंदर की खबर देने वाले हकगो और बुलंद आहंग सहाफी मेरे और आप जैसे आम शहरी को आज तक नहीं बता पाए कि हकीकी जमहूरियत के अपने तई चैंपियन बने अपोजिशन के रहनुमा मतलूबा कानून को ऐसी उजलत में मंजूर करने को क्यों आमादा हुए। मतलूबा कानून की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटिव की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवाने के लिए एक नहीं बल्कि कई अहम तरीन कवानीन भी अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद मंजूर हुए थे। इसके बाद अपोजिशन ने तामुन का फैसला किया और वसीतर कौमी मुफाद का चूरन बेचते हुए तमाम अपोजिशन जमातों ने फराग दिली दिखाने का डोंग रचाया, लेकिन कप्तान इनका भी बाप निकला। वजीर आजम ने मज़कूरा फराग दिली की बाबत एक लम्हे को भी शुक्रगुजारी नहीं दिखाई शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए, बल्कि अवाम को याद दिलाया कि खुद गर्ज अपोजिशन वसीतर कौमी मुफाद की खातिर बनाए कवानीन की मंजूरी के ओज नैब के गजब से बचने के लिए NRO का तकाजा कर रही थी। इमरान खान साहब मगर आमादा नहीं हुए। अपनी हुकूमत बचाने की खातिर वो चोरों और लुटेरों की जान बख्शी को हरगिज तैयार नहीं होंगे। 2 बरस की मुसलसल तजलील के बाद अपोजिशन जमातों को बिलाखिर एहसास हुआ कि अपनी अहमियत उजागर करने के लिए इन्हें किसी इत्तेहाद में यकजा होना पड़ेगा। इसी 22 सितंबर 2020 में PDM का क़याम अमल में लाया गया। मज़कूरा इत्तेहाद का बुनियादी मकसद पार्लिमान में रहते हुए ही इमरान खान साहब को थोड़ी लचक दिखाने के लिए मजबूर करना था। नवाज शरीफ मगर इस इत्तेहाद के जरिए इनकलाब बर्पा करने की ख्वाहिश में मुब्तला हो गई। इनकी ख्वाहिश पाकिस्तान के मखसूस सियासी निजाम की महदूदात को खूब समझने वाले काया सियासतदानों को खुदकश रवैया की सूरत नजर आई। अपनी बका के लिए नवाज शरीफ के बयानिए से फासला दिखाना जरूरी हो गया। मुस्लिम लीग नवाज के संजीदा और तजर्बाकार रहनुमा मगर इस जमन में जुर्रत का मुजाहरा न कर पाए। बिलाखिर सब पे बारी ने कदम बढ़ाया और मामलात साफ हो गए। बेहतर यही था कि इसके बाद PDM को बरकरार रखने की मुनाफिकाना ख्वाहिश से गुरेज बढ़ता जाता। नाकाम शादियों के इंजाम की तरह लेकिन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का सिलसिला शुरू हो गया जो ताहाल नहीं रुक सका। पीपल्स पार्टी और शरीफ खानदान से मंसूब मुस्लिम लीग के दरमियान 1980 की दहाई से गहरी तफरीक मौजूद रही है। मुशर्रफ दौर में हुआ मिसाकी जमहूरियत भी इससे बुलाने में कतन नाकाम रहा था। दोनों जमातें अब 1990 की दहाई में वापस लौट चुकी हैं। इसकी बदौलत इमरान हुकूमत के लिए सत्ते खेरा यकीनी हो गई हैं। ताहम मुनासिब यही है कि अब बेमौसम की बारिशों की वजह से नमूदार होते गंदम के चूहों के एक और बहरान से नबर्द आजमा होने की तैयारी की जाए ताकि इनको मुल्क की जड़ें काटने का मौका ही ना मिल सके।